आलसी ब्राह्मण और जिन। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज सुबह उठता, नहाकर पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा सा खेत, एक सुंदर पत्नी और दो प्यारे बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। बात ये थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वह कोई भी काम नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चे का शोर सुनकर ब्राह्मण की नींद खुल गई और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और साधु को भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की बहुत सेवा की। साधु महाराज उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े, मेरी जगह कोई और मेरी काम कर ले। मुझे ऐसा वरदान दीजिए महाराज। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देता है और साथ में ये भी कहता है कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना। अगर जिन को कोई काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर मन ही मन ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है और साधु को आदर के साथ विदा कर देता है। साधु के जाते ही वहां एक जिन प्रकट हो जाता है। पहले ब्राह्मण उस जिन को देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और ब्राह्मण जिन को पहला काम खेत जोतने का देता है और जिन वहां से गायब हो जाता है और ब्राह्मण का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और जिन बहुत जल्द खेत जोत लेता है और जिन फिर से वापस आ जाता है और बोलता है, महाराज, मैंने खेत जोत लिया है, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचने लगता है। इतने में जिन फिर से बोलता है, महाराज, मुझे जल्दी काम दीजिए। अगर आप मुझे जल्दी काम नहीं देंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और फिर बोलता है, जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन सिंचाई का काम बहुत जल्दी समाप्त कर फिर वापस आ जाता है और बोलता है, महाराज, मैं खेतों में सिंचाई भी कर दी है, अब अगला काम बताएं। ब्राह्मण एक एक करके सारे काम जिन को बता देता है और वो चुटकियों में भी पूरा कर लेता है। ब्राह्मण की पत्नी ये सब देख रही थी और अपने पति की आलसीपन पर चिंतित हो रही थी। शाम होने से पहले जिन सभी काम कर देता है। सभी काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता है और बोलता है, अगला काम बताइए महाराज, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं बचा था और वो जिन को करने के लिए कुछ नहीं कहता। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर गया और ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है, स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने काम खुद ही करेंगे तो मैं जिनको एक काम दे सकती हूँ। इस बात पर ब्राह्मण सोचने लगता है। पता नहीं ये क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है, हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है, अभी यह काम मैं कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता है और हार मान लेता है। हार मानकर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलसीपन को छोड़ देता है और सभी काम खुद करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए।